इंडिया ब्लॉक एक तरह से राहुल गांधी के चेहरे पे ले। नहीं, आपने चेहरे की बात की, अभी हमारे यहाँ कोई चेहरा तय नहीं हुआ। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त खगड़िया में है और खगड़िया में हमारी मुलाकात हो रही है सीपीआईएम के कैंडिडेट संजय कुमार जी से। संजय कुमार जी, कैसी चल रही है तैयारी चुनाव में? धन्यवाद। जनसंपर्क अभियान में एक घंटा बिता के मैं आया हूँ और फिर आपकी मुलाकात जनसंपर्क अभियान के बीच में ही कुछ देर के लिए मैं कार्यालय आपसे हो रहा है, तो आप समय निकाल के दिए, धन्यवाद। और आपके तमाम चाहने वाले को, आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से सुबह का नमस्कार, प्रणाम। तैयारी मेरी ठीक है। तैयारी मुझे क्या करना है, खगड़िया की जनता तैयारी कर रखी है और जोरदार तैयारी कर रखी है। पर इस एग्जाम में स्टूडेंट तो आप ही हैं, पास तो आपको ही होना है। अब वो आप सही कह रहे हैं, मगर खगड़िया की जनता ने ये ठाना है कि इस बार संजय कुमार को दिल्ली पहुंचाना है। संजय कुमार जी, हम लोग जब यहाँ आए तो आपके नाम को लेकर ना, जब हम लोगों ने बोला कि अच्छा कैंडिडेट तो संजय कुमार जी हैं ना, तो लोग बहुत जोर दे के संजय कुशवाहा, ये आपके पार्टी, आपके मतलब आपके चुनाव प्रचार का एक मटेरियल है, इसमें भी आपका नाम संजय कुमार कुशवाहा है, जबकि एफिडेविट में नाम संजय कुमार है। तो क्या गणित वही भिड़ाया जा रहा है जो जातीय गणित है कि भाई कुशवाहा का एक बड़ा समुदाय कुशवाहा का रहता है खगड़िया जिले में, तो उस वोट पर भी पूरा असर डाला जा सके और इसी वजह से आपको टिकट मिली? नहीं, असर क्या डालना है, सोशियो कंपोजिशन से चुनाव होता है। और मैं एफिडेविट में संजय कुमार दिया, मैं पैदा हुआ कुशवाहा समाज में, तो अगर हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले वो खुद से उसमें कुशवाहा लगा लेते हैं, देते हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है? उसमें हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, पिताजी आपके विधायक रहे सदर के जिला के, और आपके भाई साहब भी समस्तीपुर जिला में है ना, विभूति नगर से। तो राजनीतिक परिवार में, लेकिन आप सीधे तौर पे विधानसभा या लोकसभा में कभी नहीं गए, तो कितना मुश्किल लगता है? क्या क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि ये करना है, वो करना है, क्या है? नहीं, चुनाव हम लड़ते रहे हैं। चुनाव भले मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जीता कभी, एक चुनाव में विधानसभा का भी लड़ा, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इसमें दिक्कतें, तो दिक्कत हमको बहुत महसूस इसलिए नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि ये इस बार का जो चुनाव है वो खगड़िया की जो आम आवाम है, हमारे जनता मालिक हैं, जहाँ मैं जन्मा पला बढ़ा और जिसके हम संघर्ष के हम सिपाही रहे हैं, तो एक्चुअली वो प्यार से, स्नेह से, जिस भी कारण से वो लड़ रहे हैं चुनाव, हमको दिक्कत महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहीं से भी नहीं। चुनाव चेहरे पे लड़ा जाता है। आपको तेजस्वी जी जब मंच पे आते हैं, आरजेडी सुप्रीमो, या फिर आपके गठबंधन के कोई भी नेता जब भाषण देते हैं, तो ये बात जोर देकर कहते हैं कि आप लोकल हो, सामने वाला बाहरी है, आप लोकल हो तभी आप इनको ये रहे। हालांकि आपकी विपक्षी पार्टी या विपक्षी गठबंधन आप लोगों का ही दावा है और विपक्षी गठबंधन भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करता है कि चेहरा मोदी जी का सामने हो, तो उसको आप कैसे काउंटर करते हैं? नहीं, मोदी जी के खिलाफ मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी जी तो देश के बड़े नेता, प्रधानमंत्री हैं। मेरे सामने जो चेहरा स्वीकार किया मेरे चुनौती को, या हमको चुनौती दे रहे हैं, मेरे सामने तो वही चेहरा है। ये उनका गलत है, ये उनके पास इसका मतलब कोई मटेरियल नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं। संजय जी, अगर चुनाव जीतते हैं, खगड़िया के सांसद बनते हैं, तो खगड़िया में मूलभूत किन किन बदलावों की बात हम उम्मीद करें कि ये बदलाव खगड़िया संसदीय क्षेत्र में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? चुनाव जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता है कि बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ लोकसभा है। कनेक्टिविटी का अभाव अभी भी है कई क्षेत्रों में, क्योंकि जल जंगल का क्षेत्र है ये, तो कनेक्टिविटी जब तक नहीं रहेगा तो डेवलप करेगा नहीं क्षेत्र। तो पुल पुलिया कनेक्टिविटी ये करना हमारा प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में है। 10+2 का विद्यालय खुला, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर टीचर्स तेजस्वी जी कर रहे थे, लेकिन अभी जो सरकार 17 महीना में उन्होंने किया, फिर जो सरकार है वो नहीं कर पाई। पेपर लीक, फलना चिलना ये सब हुआ है, तो पेपर लीक एनडीए की सरकार में ही हो रहा है। तो वो हमारे प्रायोरिटी में रहेगा कि वहाँ पे टीचर्स दिया जाए।
मेडिकल कॉलेज हमारा सपना है, घोषणा है, मगर वो नहीं खुल पा रहा है, तो उसके लिए हमको कोशिश करना है। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल 2-2 है, 100-100 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं है या उपयुक्त नहीं, तो उसको चलते हुए छोटी बीमारी में भी रेफर्ड मायागंज भागलपुर के लिए होता है। गरीब ज़िला है, दिक्कत होती लोगों को होता है, तो वो हमारे प्रायोरिटी में रहेगा। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो रेलवे लाइन आप देखिए समस्तीपुर से सहरसा, तो ये जो है सिंगल लाइन है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, 5 घंटा लगता है लोग खगड़िया आने में। तो आज के डेट में ये तो दुखद क्षण है ना, तो इसको डबल लाइन करके एक्सप्रेस ट्रेन दिया जाए सहरसा टू समस्तीपुर, ये मेरी कोशिश रहेगी। खगड़िया से भाया कुशेश्वर हसनपुर तक का जो लिंक है, ये आदरणीय नेता रामविलास जी बहुत पहले किया इन्होंने, अब वो जो है तो नहीं पूरा हो रहा है, तो वो हमारे प्रायोरिटी में रहेगा। ये सारा कुछ हमारे प्रायोरिटी में रहेगा। साथ ही साथ स्टार्च पर आधारित कोई कारखाना खुले खगड़िया में, ये 2012 से हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अनशन भी किए हम 3 दिन का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आप मक्का खेती की बात कर रहे हैं ना? मक्का पर आधारित या ईख पर आधारित, तो स्टार्च फैक्ट्री लग सकता है, इथेनॉल का फैक्ट्री लग सकता है। पलायन हमारी बड़ी समस्या है, तो पलायन तभी रुकेगा जबकि यहाँ पर मक्का पर आधारित या ईख पर आधारित कोई फैक्ट्री लगे, और वो लगने से युवाओं को रोज़गार मिलेगा, किसानों के किसानी का वाजिब कीमत मिलेगा फसल का, और ये दोनों के जेब में पैसे जाएंगे तो खगड़िया डेवलप तुरंत कर जाएगा। जाम का समस्या खगड़िया शहर में है, वो है दूध, हम 8 लाख लीटर प्रतिदिन खगड़िया लोकसभा पैदा करता है। अब दूध पर आधारित कोई यहाँ पर डेयरी नहीं। कोऑपरेटिव तो है, सुधा वाला जो दूध चलता है बिहार में, कोऑपरेटिव तो है नहीं, तो वो बरौनी से वो टैगेग है। हमारा कहना है कि जब हमारे यहाँ 8 लाख लीटर दूध है, भागलपुर में 40-50 हज़ार लीटर है, तो वहाँ पर लग रहा है प्लांट, यहाँ लगना चाहिए ना, तो पशुपालक किसान को भी फ़ायदा होगा, रोज़गार भी युवाओं के लिए खुलेंगे, पलायन रुकेगा। यही कुछ है हमारे सामने। ब्लूप्रिंट की बात हो रही थी, तो आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी एक 370 और धारा 370 और 35A की वापसी की बात का वादा किया गया है, और इसको लेकर एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपने कहीं इंटरव्यू में दिया था। तो हमारी बात आपके विपक्षी पार्टी के नेता जो आपके सामने उम्मीदवार हैं उनसे बात हो रही, तो वो बोले थे कि आप उनसे पूछिएगा वो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो 370 और 335A पर आप लोग क्या है, आपकी विचार रखते हैं? अच्छा, इस पे हमारा कहना है कि आप उनसे जाके पूछिए कि ऐसा वो जो है मैनेज्ड यूट्यूबर वाले जो जिसको मैनेज किए हो, उनको वो क्यों भेज करके मेरे मुंह में हाथ दिलवा करके क्वेश्चन, उनके पास कोई काम नहीं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, खगड़िया के इतिहास भूगोल का उन्हें ज्ञान नहीं है, चौहद्दी मालूम नहीं है, खगड़िया के नदियों का नाम उन्हें मालूम नहीं है, खगड़िया की समस्याएं उन्हें मालूम नहीं है। तो इसलिए वो तमाम जो है इस तरह के कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ मैं सबके बारे में नहीं, उसको वो मैनेज करके वो हमारे पास आते हैं, और मैं काफ़ी परेशान हालत में रहता हूँ। वो कुछ से कुछ सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, बिल्कुल सही जो होना चाहिए वो फिर उसको एडिट करते हैं, एडिट करके क्लिप काट करके उसको वो डालते हैं। खैर, उनका काम उन्हें मुबारक, उसमें मुझे नहीं पढ़ना। 370 का जो मसला है, ये मसला हमारे लिए नहीं है, ये मसला राष्ट्रीय पार्टी जो हमारी है CPIM या इंडिया ब्लॉक, ये उसका मसला है। बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अगर सीताराम येचुरी से और राहुल गांधी से, लालू जी से इस पर बात करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक चीज़ है। आपने अभी कहा कि विपक्ष वाले लोग जो हैं वो यूट्यूबर्स भेज के गलत बयानबाजी बोले, एडिटेड क्लिप्स चला रहे हैं। हालांकि एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था आप दोनों का, जब दोनों की मुलाकात कैंपेन के दौरान हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो आपके पाँव छूने गए, आशीर्वाद लेने गए, तो आपने उन्हें बोला नहीं रुको, तुम हमारे बराबरी के पहलवान हो, तो अभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो क्या हुआ था, इसके अलावा क्या बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुई, वो मेरे गांव में ही मिले मुझे, आमने सामने, गाड़ी फंस गया था, तो वो मुझे पैर छू करके बोले आशीर्वाद दीजिए। मैंने वही बोला जो आप बोले कि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं जंग के मैदान में, तो जंग के मैदान में आप बराबर अपने आप को समझे तभी ना, इसलिए हाथ मिलाइए। बहुत आपको लगता है तो आप गले मिल लीजिए, लेकिन आशीर्वाद का कहाँ सवाल है, जंग लड़िए। 2 बार उन्होंने प्रयास किया, मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है।
एक मुद्दा राजेश वर्मा जी को लेकर जो शिकायत करते हैं, जो आप भी अपनी बातों में जब आप इंटरव्यू के दौरान भी होते हैं कि उनको चौहद्दी का अता पता नहीं है। हालांकि उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा वोटिंग या फिर मैं भागलपुर में रहता हूं तो खगड़िया से मेरा संबंध नहीं है। मैं खगड़िया आता जाता रहा हूं, व्यवसायी परिवार से आता हूं, तो मुझे खगड़िया की समझ है, यहाँ की मुश्किलों की, यहाँ की दिक्कतों की जानकारी है। तो सिर्फ बाहरी कह देना ये गलत है ना। तो वो जनता जवाब देगी, उसमें मुझे क्या करना। वो जनता से पूछिए कि ऐसा जनता क्यों करेगी। मैं जनता को थोड़ी बुलवाता हूँ ऐसा। सारी की सारी जनता मैं जो कहूँगा वही कहेगी, थोड़ी बात। वो जनता जवाब देगी। आपकी जो टीम है इंडिया ब्लॉक में मुखिया राहुल गांधी माना जाए आज के दौर पे, भले ही कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, पर ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया ब्लॉक एक तरह से राहुल गांधी के चेहरे पे ले। तो उनकी ओर से जो कांग्रेस पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो में जो गारंटियां दी गई हैं, न्याय की गारंटियां जो हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने चेहरे की बात की। अभी हमारे यहाँ कोई चेहरा तय नहीं हुआ। आपने कहा कि औपचारिक ऐलान बने, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान जनतांत्रिक पद्धति पे चलने वाला देश है। हमारे संविधान में जनतंत्र हमारे संविधान का मूल रीढ़ है। तो जनतंत्र हमें इजाज़त ये नहीं देता है कि प्रधानमंत्री का फेस लेकर के आप चुनाव में आइए। वो कहता है कि आप जो है सो संसद का चुनाव लड़िए और सांसद मिल बैठ करके तय करेंगे हमारा नेता कौन होगा। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो यही है हमारा, उसमें कोई बहुत बात नहीं। तो ये थे संजय कुमार जी, जो खगड़िया में CPIM की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और पूरे देश में देखें तो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे समय दिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं 4 जून के लिए। उम्मीद करते हैं जनता आपका साथ दे। धन्यवाद।